हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पियाजे थ्योरी पढ़ेंगे सिर्फ 5 मिनट में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि DSSB पीआरटी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हु वॉज पियाजे? पियाजे कौन थे? तो सबसे पहले पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने पढ़ा था कि बच्चे कैसे सोचते हैं। उन्होंने बोला था कि जो बच्चे हैं वो मिनी अडल्ट्स नहीं हैं और उनकी जो थिंकिंग है वो एज के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उनका थिंक करने का प्रोसेस जो है वो बदलता रहता है। तो की आइडिया क्या है यहाँ पे कि जो बच्चा है वो नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, खुद से अपने आसपास को आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करके। यही की आइडिया है इस थ्योरी का। नेक्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स। बेसिक प्रिंसिपल्स है चाइल्ड एक एक्टिव लर्नर है, वो एक्टिवली अपने एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होता है और लर्न करता है। लर्निंग वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके करता है और थिंकिंग जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती है। जैसे जैसे बच्चा होता है वो अलग अलग स्टेजेस पे पहुंचता है और उसकी थिंकिंग वैसे ही डेवलप होती जाती है और हर एक स्टेज में बच्चा अलग तरह से सोचता है। ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल है। व्यू 4 स्टेजेस बताई है पियाजे ने, जो कि है 0 से 2 सेंसरी मोटर, 2 to 7 प्री ऑपरेशनल, 7 to 11 कंक्रीट ऑपरेशनल, 11 प्लस फॉर्मल ऑपरेशनल। इन स्टेजेस को लाइन में लर्न करने का एक छोटा सा एग्जाम ट्रिक है स्मॉल प्रिटी चिल्ड्रन फॉर्मल, SPCF, यानी कि सेंसरी प्री कंक्रीट फॉर्मल। एग्जाम रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर्स तक होती है। बच्चा सेंसेस और एक्शन के थ्रू सीखता है। बच्चा देख कर, छू कर, टेस्ट करके अपने लर्निंग करता है। इसमें ऑब्जेक्ट परमिनेंस डेवलप हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमिनेंस क्या होता है? अगर टॉय को हम छुपा देते हैं तो बच्चा उस टॉय के लिए उस टॉय को ढूंढता है, मतलब उसको ये पता है छुपाने से टॉय अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट परमिनेंस, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज पे डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 to 7 ईयर्स तक होती है। इसमें सिंबॉलिक थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। ईगो सेंट्रिज्म होता है। बच्चा अपने आप को इस वर्ल्ड का सेंटर समझता है। वो समझता हर एक चीज उसको रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है। इसमें लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट नहीं होती, लेकिन एनिमिज्म होता है। एनिमिज्म क्या होता है कि वो चीज़ों को अलाइव समझता है। जैसे अगर वो किसी को वो मार देता है तो वो सोचता है कि वो रो रहा है, उसको दर्द होता है, जो कि नॉन लिविंग थिंग है। तो एनिमिज्म उनमें होता है उस स्टेज पे। नेक्स्ट, इसमें एग्जाम्पल है जैसे मून बच्चे को फॉलो करता है। बच्चा ये सोचता है कि मून मेरे साथ साथ चलता है या सन मेरे साथ साथ चलता है। यही ईगोसेंट्रिज्म का एग्जाम्पल है। तो ईगोसेंट्रिज्म प्री ऑपरेशनल स्टेज पे होता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है 7 to 11। लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है हम रियल ऑब्जेक्ट्स को लेके। बच्चा कंजर्वेशन कंजर्वेशन समझ पाता है, क्लासीफाई कर पाता है चीज़ों को और चीज़ों को सीरीज में अरेंज कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि अगर कुछ पानी हम मतलब एक बड़े ग्लास में डाल दें, उसको हमने शॉर्ट ग्लास में ट्रांसफ़र कर दिया, तो बच्चे को अब ये समझ आएगा कि ये सेम पानी है, तो इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है। तो यही होता है कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, जो कि कंक्रीट से ऑपरेशनल स्टेज पे डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होता है? 11 प्लस। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। बच्चा हाइपोथेसिस और रीजनिंग करने के लिए एबल हो जाता है। साइंटिफिक थिंकिंग पॉसिबल होती है। एग्जाम्पल हो गया, एलजेब्रा को सॉल्व कर पाएगा, आइडियाज को डिबेट कर पाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पे एग्जाम पॉइंट यही है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फॉर्मल स्टेज पे स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है स्कीमा। स्कीमा क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है नॉलेज के। मेंटल फ्रेमवर्क है जिससे कि बच्चा सीखता है, जिस एक दिमाग में उसका फ्रेमवर्क होता है नॉलेज का। एसिमुलेशन, न्यू आइडिया को चेंज करके ओल्ड आइडिया को चेंज करके न्यू इन्फॉर्मेशन उसमें फिट करता है। अकोमोडेशन, ओल्ड आइडिया को बदल देता है। इक्विलिब्रेशन, इन दोनों का बैलेंस जो है वो ही इक्विलिब्रेशन कहलाता है। यानी कि एसिमुलेशन अकोमोडेशन को बैलेंस ही एक बैलेंस थिंकिंग हमारा इक्विलिब्रेशन होता है। इजी एग्जाम्पल जैसे कि बच्चे ने एक काव को देखा, तो बच्चे ने उसको पहले बच्चे को बताया गया था कि 4 लेग्स का जो एनिमल है वो काव है।
फिर अब बच्चे ने डॉग को देखा, तो डॉग को भी वो काऊ बोलता है, लेकिन टीचर उसको समझाता है कि ये काऊ नहीं, ये डॉग है। तो इसमें थोड़ा चेंज किया अपने पुराने वाले स्कीमा में उसने, तो अब उसने इस एग्जाम्पल को हम बोल सकते हैं अकोमोडेशन। तो अब उस डॉग को बच्चा डॉग बोलता है। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन की ट्रिक यही है, एसिमिलेशन में ऐड करता है विदाउट चेंज, मतलब चेंज नहीं करता, उसमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। अकोमोडेशन में ओल्ड आइडिया को चेंज कर देता है। तो ट्रिक है सेम में ही ऐड करना एसिमिलेशन, और अकोमोडेशन ओल्ड आइडिया को चेंज करना और न्यू एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पियाजे की थ्योरी के, स्टेज वाइज डेवलपमेंट बताया है उन्होंने, यूनिवर्सल ऑर्डर ऑफ स्टेजेस बताया है कि ये सारी स्टेजेस एक ही सीक्वेंस में होंगी, कोई भी स्टेज स्किप नहीं करेगा बच्चा, और चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होगी। रोल ऑफ टीचर क्या है पियाजे के अकॉर्डिंग रोल ऑफ टीचर यही है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दे बच्चे को, रियल लाइफ एग्जांपल्स दे, एक्सप्लोर करने के लिए उसको इनकरेज करे आसपास के एनवायरनमेंट को, और बच्चों को मेमोराइजेशन के लिए फोर्स ना करे। क्लासरूम में हम कैसे पियाजे को यूज कर सकते हैं, पियाजे की थ्योरी को, छोटे बच्चों के लिए टॉयज यूज करें, चार्ट्स और मॉडल्स यूज करें, ग्रुप एक्टिविटीज दे और प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क उनको दे। डीएसएस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एजेस ऑफ स्टेजेस की, हर एक स्टेजेस की एज पता होनी चाहिए, इगोसेंट्रिज्म का मीनिंग, कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, एसिमिलेशन वर्सेस अकोमोडेशन और ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये अक्सर DSSB में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सुपर मेमोरी ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई है, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। MCQ की प्रैक्टिस है, ईगोसेंट्रिज्म किस स्टेज पे है आता है, तो ये हमने डिस्कस किया था, ईगोसेंट्रिज्म होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज पे। PYQ स्टाइल है कि कंजर्वेशन जो कॉन्सेप्ट है वो कब अपीयर होता है, कब आता है, कंजर्वेशन होता है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे। ये प्रीवियस ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। फिर 5 चीजों को याद रखिए, सबसे पहले स्टेजेस को उनकी एज के साथ, ईगोसेंट्रिज्म प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, कंजर्वेशन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फॉर्मल में, और ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है सेंसरी मोटर में। ये 5 चीजें बिल्कुल याद रखिए, इसमें से एग्जाम में से इन्हीं चीजों में से एग्जाम में स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए तो कमेंट यस फॉर वाइगॉट्स्की थ्योरी एंड सब्सक्राइब कीजिए PRT एकेडमी को फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।